वेलकम स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 2, स्वास्थ्य ही धन है। नोटबुक एक्सरसाइज, शब्दार्थ, अभ्यास के मौखिक और लिखित क्वेश्चन आंसर। शब्दार्थ, फर्स्ट है स्वास्थ्य मीन्स सेहत, हिंदी इंग्लिश में उसको बोलते हैं हेल्थ। सेकंड, प्रवेश मीन्स अंदर आना, मीन्स एंट्री। कई जगह पे आपने देखा होगा है ना, एंट्री एंड एग्जिट ऐसा लिखा होता। एंट्री मीन्स अंदर आना एंड एग्जिट यानी बाहर जाना। थर्ड, कीटाणु मीन्स सूक्ष्म कीड़े, बैक्टीरिया जो होते हैं उसको बोलते हैं। फोर्थ, स्वच्छ यानी साफ सुथरा, मीन्स इंग्लिश में बोलते हैं उसको क्लीन। फिफ्थ, सडन मीन्स सडना, कोई चीज़ें जो ज़्यादा दिनों तक ऐसे रहती और उसमें सडन हो जाती है, वो वैसे तो दांतों में भी सड़न हो जाती है ना, जैसे कि दांत अच्छी तरीके से साफ सफाई ना रखे तो वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कई सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो लंबे अरसे तक ऐसे ही पड़ी रहे तो वो डिकेड हो जाती है यानी सड़ जाती है। 6, विकास यानी बढ़ोतरी मीन्स ग्रोथ यानी प्रोग्रेस। नाउ अभ्यास, उसमें मौखिक क्वेश्चन। फर्स्ट, स्वास्थ्य ही धन है ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर है, स्वास्थ्य है तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है, इसलिए स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन कहा गया है। अभी आपने देखा होगा है ना कि हेल्थ जो है वो ही हमारे लिए सब कुछ है। जो इतना पैसा हो, कुछ भी हो, वो हमें अभी ये इतनी कोविड-19 सिचुएशन में हमने देखा है कि भले ना कितने हो पैसे, बट हेल्थ अच्छी नहीं है तो कुछ काम का नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज़ वेल्थ, उसको ही हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। सेकंड, बड़े बुजुर्ग हमेशा क्या कहते हैं? उत्तर है, बड़े बुजुर्गों के अनुसार रात को देर तक जागना तथा सुबह देर तक सोना अच्छी आदत नहीं है। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि रात को देर तक जागते हैं, सुबह में देर से उठते हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए, बट कई हम सुनते ही नहीं है ना, क्योंकि अभी तो हमें ऐसी हैबिट हो ही गई कि रात को देर तक टीवी या मोबाइल देखना, फिर मॉर्निंग में ऐसे जल्दी ना उठना, तो वो क्या है, हमारे हेल्थ के ऊपर काफ़ी बुरी इफ़ेक्ट पड़ सकती है। थर्ड है, देर तक सोने से क्या नुकसान होता है? उत्तर है, देर तक सोने से पूरा दिन आलस्य रहता है, मीन्स आलस आ जाती है, लेजीनेस आ जाती है। हमें ज़्यादा देर तक सोते रहे तो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में लेजीनेस आ जाती है। ये एक रूल है कि जो सनराइज़ होता है उस टाइम ही हमें उठ जाना चाहिए। हाँ, सनराइज़ बिफोर उठ जाए तो वो अच्छा है, बट सनराइज़ के टाइम ही हम उठ जाए तो हमारा जो बॉडी है वो एकदम एनर्जेटिक रहता है पूरे दिन। फोर्थ, स्वस्थ रहने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? उत्तर, स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन तथा सुबह समयसर उठना आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम यानी रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। संतुलित भोजन यानी भोजन जो वो अच्छी तरीके से करना चाहिए, ना तो ओवर ईटिंग करनी चाहिए ना तो कम खाना चाहिए, बट संतुलित भोजन, और संतुलित ऐसे भी कि जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है, विटामिन्स, वो सब कुछ हमें हमारे बॉडी को फुलफिल हो जाए, ऐसे तरीके से हम हमारा जो लंच या डिनर जो है वो ऐसे प्लान करें तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। तथा सुबह समय पर उठना भी उतना ही आवश्यक है। लिखित क्वेश्चन क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें फर्स्ट है, हमें कैसा भोजन करना चाहिए? उत्तर है, हमें पौष्टिक एवं संतुलित भोजन करना चाहिए, है ना। पौष्टिक यानी जिसमें से पोषक तत्व हमें अच्छी तरीके से मिलते हैं, और ना कि जंक फूड हमें खाना चाहिए जो कि हमारे ओनली टेस्ट के लिए अच्छा रहता है, टेस्ट वाइज अच्छा लगता है, बट हमारे बॉडी के ऊपर वो काफ़ी हार्मफुल रहता है। तो हमें कैसा पौष्टिक एवं संतुलित भोजन करना चाहिए। सेकंड, स्वस्थ रहने के लिए खेलकूद क्यों ज़रूरी है? उत्तर, स्वस्थ रहने के लिए खेलकूद पर भी ध्यान देना चाहिए। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट खेलना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। पार्क में खेलने कूदने से भी शारीरिक व्यायाम होता है। स्वस्थ रहने के लिए खेलकूद पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमें गेम जो है वो ऐसी जो जिसमें फिजिकल एक्टिविटी हो, ऐसी गेम प्ले करनी चाहिए, जैसे कि फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, वो खेलना हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होगा। ओके, और पार्क में खेलने कूदने से भी शारीरिक व्यायाम हो जाता है। थर्ड है, स्वास्थ्य के साथ स्वच्छता का क्या संबंध है? उत्तर है, स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता का होना भी अति आवश्यक है कि यदि हमारा शरीर स्वच्छ नहीं होगा तो तरह तरह की बीमारियों के कीटाणु हमारे शरीर में
घर बना लेंगे। ओके, इसलिए प्रतिदिन नहाना, दांत साफ रखना, नियमित रूप से हाथ धोते रहना भी ज़रूरी है। यदि हमारा शरीर स्वच्छ नहीं, हमारी बॉडी स्वच्छ नहीं है, तो इससे क्या होता है कि तरह तरह की बीमारियों के भोग हम बन जाते हैं ना, कई सारे कीटाणु हमारे बॉडी में एंटर हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? एवरीडे नहाना, दांतों की सफाई, ओके, नियमित रूप से हाथ धोते रहना चाहिए, नाखून काटते रहना चाहिए टाइम पे, तो ये सब हमें ध्यान रखना है। 4, यदि हम नाखून नहीं काटेंगे तो क्या हानि हो सकती है? उत्तर, यदि हम नाखून नहीं काटेंगे तो नाखूनों द्वारा तरह तरह की बीमारियों के कीटाणु हमारे शरीर में जाकर कोई भी बीमारी उत्पन्न कर देंगे। आपने देखा हो कि बड़े बड़े नाखून होते तो उसमें गंदगी भी इतनी बढ़ जाती है ना, तो वो हम नियमित रूप से ना काटें तो उसके द्वारा कई सारे कीटाणु जो वो हमारे खाने के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे, तो वो भी हमें समय से काट देने चाहिए। 5 है, स्वास्थ्य ही धन है, यह विषय पर 5 पंक्तियाँ लिखो। उत्तर है, स्वास्थ्य ही धन है। स्वस्थ रहने से ही हमें अपने सभी काम समय पर कर सकते हैं ना। यदि हेल्थ हमारी अच्छी नहीं हो तो हम उठ भी नहीं सकते, तो हम क्या कर पाएंगे? तो स्वस्थ यदि हम हैं तो ही हम अपना काम समय पर कर पाएंगे। सेकंड, यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो धन होते हुए भी हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते ना। जैसा कि हम बेड रेस्ट हो, कुछ कर ना पाए ऐसा हो, बट हमारे पास कितने भी सारे पैसे हो, बट हेल्थ अच्छी नहीं है, हम खड़े भी नहीं हो सकते, तो उन सब पैसों का क्या काम? थर्ड, जिसके पास स्वास्थ्य है वही धनी है। अभी के टाइम में तो हम देख सकते हैं कि अच्छी हेल्थ है वो ही वेल्थ है, ना कि पैसा और ये सब, बट अच्छी हेल्थ ही वेल्थ है हमारी। 4, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। कहते हैं ना कि जिसका बॉडी मीन्स जो बॉडी से अच्छी तरीके से एकदम हेल्दी हो, तो उसके जो विचार होते हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग वाले, है ना। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। 5 है, स्वास्थ्य रूपी धन से सभी बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। यहाँ पे क्या है ना कि स्वास्थ्य रूपी धन है हमारे पास, यदि हमारे पास हेल्थ अच्छी है तो कई सारी बीमारियों को हम दूर भगा सकते हैं। ओनली रुपीज़ से हम ये बीमारियों को दूर नहीं भगा सकते, बट यदि हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम इससे कई सारी बीमारी को दूर भगा सकते हैं। ओके, तो हमें ये याद रखना है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। जो पैसा है वो ही सब कुछ नहीं है, हमारा हेल्थ है वो ही हमारा धन है, ये हमें याद रख के चलना है। और इसमें जो चैप्टर्स में दिखाए गए जो रूल्स है वो हमें फॉलो करते हुए हमारी हेल्थ को अच्छी तरीके से अच्छी रखनी है, हमें हमारे बॉडी और माइंड को एक्टिव रखना है। ओके, एंड हेल्थ इज़ वेल्थ वो हमें याद रखना है ऑलवेज। ओके, थैंक यू एवरीवन।